नमस्कार दोस्तों, टीचर्स इन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे आईआईटी कानपुर। यहाँ एमएस, एमटेक एंड पीएचडी एडमिशन का नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है 2021 एंड 22 के लिए। एंड वहाँ जितने भी सारे सब्जेक्ट है, सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ एडमिशन ले सकते हो विथ फेलोशिप। तो चलिए चलते हैं उसका ऑफिशियल वेबसाइट में और वहाँ जाकर हम इसको डिटेल्स में डिस्कस करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि हम यहाँ टीचिंग रिलेटेड सारे के सारे स्टडीज, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स एंड जॉब्स के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लीजिए। फ्यूचर में जो भी नोटिफिकेशन आएगा आपको सबसे पहले मिल जाएगा। तो ये आप देख सकते हो, ये है आईआईटी कानपुर का ऑफिशियल वेबसाइट। आईआईटी कानपुर आपको पता है बहुत फेमस है, इसके बारे में बताने की कोई जरूरत नहीं है। तो आप थोड़ा सा नीचे आओगे, नीचे मैं इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ। तो यहाँ देखिए अनाउंसमेंट में मेंशन किया गया है एडमिशन नोटिस पर पीएचडी, एमटेक एंड एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम्स 2021 एंड 22। तो हम इसी के ऊपर क्लिक कर लेते हैं। तो ये है इसका डेडिकेटेड पेज जहां आपको एडमिशन रिलेटेड सारे इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। यहाँ मेंशन किया गया है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर एडमिशन नोटिस पर पीएचडी, एमटेक, एमएस बाय रिसर्च प्रोग्राम्स 2021-22 सेकंड सेमेस्टर कमेंसिंग फ्रॉम जनवरी 2022। Applications are invited from the Indian as well as the foreign nationals for admission to the PhD, MTech and MS by research programs commencing from January 2022 second semester in the following department disciplinary programs। तो PhD आप यहाँ देखिए कौन कौन सा डिपार्टमेंट में आप यहाँ PhD कर सकते हो। एरोस्पेस इंजीनियरिंग, बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इसमें आपका EE, GI, GTE, SWRE, IEM, STR एंड TE आएगा। Then computer science and engineering, electrical engineering, industrial and management engineering, then material science and engineering, mechanical engineering, all streams, then sustainable energy engineering। ये सारे के सारे सब्जेक्ट में आप यहाँ पीएचडी कर सकते हो। इसके अलावा ये हो गया आपका इंजीनियरिंग सब्जेक्ट। जितने भी सारे साइंस का सब्जेक्ट है आप यहाँ देख सकते हैं, मेंशन किया गया साइंस का जो सब्जेक्ट है केमिस्ट्री, अर्थ साइंस, इकोनॉमिक साइंस, देन मैथमेटिक्स, फिजिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ये सारे के सारे जो आता है आपका साइंस के स्ट्रीम में। तो साइंस का जो भी स्टूडेंट हो, आप यदि एडमिशन लेना चाहते हो तो आप भी यहाँ एडमिशन ले सकते हो। इसके बाद आप यहाँ देख सकते हो पीएचडी इन डिजाइन, इंटरडिसिप्लिनरी प्रोग्राम्स इन डिजाइन। तो यहाँ भी आप डिजाइन में एडमिशन ले सकते हो। देन एमटेक में आप यहाँ देख सकते हो मेंशन किया गया है मटेरियल साइंस एंड इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैन्युफैक्चरिंग साइंस। ठीक है, इसमें आप यदि चाहो तो पीएचडी कर सकते हो। देन एमएस बाय रिसर्च में एरोस्पेस इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इस प्रकार का सब्जेक्ट लेकर आप यहाँ एमएस रिसर्च कर सकते हो। देन एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट के लिए आप यहाँ आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देख सकते हो। क्लिक दिस लिंक मेंशन किया गया है, तो हम इसको क्लिक करके ओपन कर लेते हैं। तो देख लेते हैं इसका क्या क्या क्राइटेरिया रखा गया है एडमिशन के लिए। एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट यहाँ मेंशन किया गया है। द एलिजिबिलिटी कंडीशन गिवन बिलो आर द एब्सोल्यूट मिनिमम डिपार्टमेंट्स में प्रेस्क्राइब्ड बाय रिक्वायरमेंट्स ओवर एंड अबव। द स्पेसिफाइड मिनिमम मार्क्स आपका कितना होना चाहिए, 55%। ये आपको पता है, हर जगह ये चलता है। देन एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखिए, जो पीएचडी के लिए जितने भी सारे हमारे जो इंजीनियरिंग सब्जेक्ट है, ठीक है, इस इंजीनियरिंग सब्जेक्ट में एडमिशन लेने के आपके पास क्या होना चाहिए, कम से कम एक मास्टर्स डिग्री होना चाहिए। ठीक है, और जो बैचलर डिग्री के बाद भी करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, परंतु उनके पास कम से कम 7.5 सीजीपीए होना चाहिए या 75% होना चाहिए। इसके साथ साथ वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए। ठीक है, देन आप थोड़ा सा नीचे आओगे, यहाँ देखिए मेंशन किया गया है मास्टर्स डिग्री इन साइंस में जो आप अप्लाई करना चाहते हैं, इनका कम से कम 65% होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ साथ फर्स्ट डिवीजन इन बैचलर्स डिग्री भी होना चाहिए एंड उसके साथ साथ जेआरएफ होना चाहिए विथ 95% एंड मोर हायर इन द गेट स्कोर। ठीक है, देन आप थोड़ा सा नीचे चले गए। फॉर एडमिशन टू द पीएचडी इन बायोलॉजिकल साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग एप्लीकेंट्स हैविंग द मास्टर्स डिग्री इन फार्मेसी, मेडिसिन्स, वेटनरी साइंस विथ मार्क्स सीपीआई नॉट बिलो द प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम और बैचलर्स डिग्री विथ 75%। और इसके साथ साथ आपका जो भी बैचलर्स डिग्री के बाद आना चाहते हैं गेट स्कोर होना चाहिए। तो इसको आप चाहो तो थोड़ा सा देख सकते हो। देन पीएचडी इन साइंस, पीएचडी इन साइंस के लिए आप यहाँ देख सकते हो सेम चीज मेंशन किया गया है, मास्टर्स डिग्री होना चाहिए और इसके साथ साथ आपके पास किसी भी प्रकार का नेशनल लेवल का जेआरएफ होना चाहिए। जैसे कि यहाँ देखिए मेंशन किया है गेट स्कोर और मस्ट हैव क्वालिफाइड जेआरएफ और शुड हैव ए इंस्पायर फेलोशिप इन एडिशन टू गेट जेआरएफ। ए वैलिड जेस्ट स्कोर इज ऑल्सो एन एलिजिबल क्राइटेरिया फॉर अप्लाइंग to the PhD program in physics। Candidates with the
NBHM fellowship will be considered for the PhD in mathematics and statistics. The requirement of the GATE JRF JEST is waived for candidates having a master's degree in science from IITs with minimum of 8.0 CGPA. तो जिन्होंने IIT से पास आउट किया है उनके लिए इतना जरूरत नहीं है. Then for economic science, the candidate must have master's degree in economics or a bachelor's degree in engineering and science 4 years program or master's degree in science or in allied field economics with mark CPI not below the specified minimum. और इसके साथ साथ जैसे कि मैंने बताया नेट, गेट या JRF ये सारे के सारे होना चाहिए. ठीक है. ठीक इसी प्रकार PhD इन डिजाइन के लिए भी आप यहाँ देख सकते हो मास्टर्स डिग्री होना चाहिए इंजीनियरिंग डिजाइन में, और जो बैचलर्स डिग्री की बात करना चाहते हैं उनके पास कम से कम 75% मार्क्स होना चाहिए. इसके साथ साथ गेट और सीड का एग्जाम क्लियर होना चाहिए. देन मास्टर्स ऑफ टेक्नोलॉजी एमटेक के लिए आप यहाँ देख सकते हो बैचलर्स डिग्री होना चाहिए और इसके साथ साथ वैलिड गेट स्कोर होना चाहिए. ठीक है. देन जो भी MS रिसर्च में आना चाहते हैं इनके लिए भी सेम है, बैचलर्स डिग्री होना चाहिए. और इसके साथ साथ एप्लीकेशन मस्ट हैव बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और साइंस विथ मार्क CPI नॉट बिलो द स्पेसिफाइड मिनिमम. ठीक है. 75% से कम नहीं होना चाहिए, इस प्रकार का मेंशन किया गया. और इसके साथ साथ वैलिड गेट CSIR JRF नेट देन COG JET इस प्रकार का स्कोर होना चाहिए. आप यहाँ से देख सकते हो. बाकी फाइनेंशियल असिस्टेंस आप सबको पता है, जो भी MTech या MS में ज्वाइन करेंगे उनके लिए हर महीने 12,400 करके मिलेगा. ठीक है. इसके बाद जो भी PhD वाले हैं उनको 31,000 करके मिलेगा. और ये जो मास्टर एंड MS वाले हैं इनको 8 घंटे का, ठीक है, कोर्स वर्क उनको करना पड़ेगा पर वीक. तो इस प्रकार का यहाँ मेंशन किया गया, आप इसको देख सकते हो. हमने इसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं. नाउ अभी हम देखेंगे कि एलिजिबिलिटी बात जनरल इन्फॉर्मेशन द डिटेल इन्फॉर्मेशन ऑन द PG प्रोग्राम ऑफर्ड IIT कानपुर इज अवेलेबल एट PG मैनुअल. यहाँ देखिए PG का एक मैनुअल दिया गया है, तो आप यहाँ जाकर भी देख सकते हो डिटेल्स PG. ठीक है. एक बहुत बड़ा सा 36 पेज का एक डिटेल्स है, तो आप इसको पढ़ सकते हो. ठीक है. मैं इसको कवर नहीं करूंगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा. देन इंडियन कैंडिडेट्स जो भी रिजर्वेशन पॉलिसी है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से इसको फॉलो किया जाएगा. ठीक है. देन फॉर एप्लीकेशंस फ्रॉम द रेफरेंस लेटर फ्रॉम इन्फॉर्मेशन ब्रोचर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, ये यदि सारी चीज देखना चाहते हो यहाँ देखिए लिंक दिया गया, इसी लिंक में ऊपर आप देख सकते हो. इसके अलावा इसी लिंक में ही आपको अप्लाई करना पड़ेगा. अप्लाई ऑनलाइन यहाँ मेंशन किया गया, आप यहाँ देख सकते हो. तो हम इसको ओपन कर लेते हैं. तो ये है इसका एप्लीकेशन लिंक. ठीक है. जहां आप यहाँ अप्लाई कर सकते हो. देखिए यहाँ मेंशन किया गया अप्लाई ऑनलाइन. तो जो इंडियन नेशनल्स है, ठीक है, आप यहाँ ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो. और जो फॉरेन नेशनल है आप ऑनलाइन अप्लाई नहीं कर सकते, आपके लिए यहाँ ऑफलाइन अप्लाई करना पड़ेगा. ठीक है. फॉरेन स्टूडेंट के लिए, इंडियन स्टूडेंट के लिए यहाँ ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ेगा. बाकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखना चाहते हो तो आप यहाँ क्लिक करके देख सकते हो. फाइनेंशियल असिस्टेंस भी आप यदि देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो. इन्फॉर्मेशन ब्रोचर यदि आप देखना चाहते हो तो यहाँ क्लिक करके देख सकते हो. मैं इसको थोड़ा सा ओपन कर लेता हूँ. रेफरेंस फॉर्म, देन FAQ, देन कॉन्टैक्ट द डिपार्टमेंट्स. यदि आप कॉन्टैक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ से लिंक यहाँ दिया गया है, यहाँ कॉन्टैक्ट कर सकते हो. इसके अलावा जितने भी सारे देखिए यहाँ बहुत सारे इन्फॉर्मेशन जो आप चाहिए, मान लो कि SC ST OBC इस प्रकार का जो सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है आप यदि डाउनलोड करना चाहते हो तो यहाँ से कर सकते हो. देन इन्फॉर्मेशन फॉर द पार्ट टाइम स्टूडेंट, एक्सटर्नल स्टूडेंट, स्पॉन्सर्ड स्टूडेंट, इसका जो डिटेल्स है आप यहाँ देख सकते हो. ठीक है. सारे सारे चीज यहाँ मेंशन किया गया है. बाकी अभी अभी हमने जो ओपन किया है इसका जो ब्रोचर है, तो ये है देखिए इन्फॉर्मेशन ब्रोचर. ये 88 पेज का है. आप चाहो तो इसको देख सकते हो. मैं इसके बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, परंतु आप इसको जरूर देख लेना एडमिशन से पहले. ठीक है. देन बाकी कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन यहाँ दिया गया है, आप यहाँ देख सकते हो. देखिए नंबर 3 पर यहाँ मेंशन किया गया है स्टूडेंट्स हु आर इन फाइनल ईयर ऑफ their programs likely to be finished in the program by December 31st 2021 may also apply and secure provisional admission for the session commencing from the January 2022. ये चीज यहाँ मेंशन किया गया है. देन फाइनेंशियल सपोर्ट आपने जैसे देखा है, हमने ऑलरेडी देख चुके हैं. आपको फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा MS MTech एंड PhD स्टूडेंट को. Those employed in the industry or a college, university, institute may apply for the admission as sponsored, external or the part-time candidates. Further information on these categories as admission is available. जो लिंक हमने देखे थे वहां भी आप क्लिक करके देख सकते हो, नहीं तो यहाँ भी आप क्लिक करके इसको देख सकते हो. फॉरेन नेशनल के लिए हमने ऑलरेडी बता चुके हैं कि डिटेल्स ऑन द एडमिशन फॉर द
कैंडिडेट्स फॉर फॉरेन नेशनल कैटेगरी कैन बी फाउंड एट, ये जो लिंक दिया गया है यहाँ से भी आप देख सकते हो, नहीं तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया था वहां से भी आपको मिल जाएगा। एडमिशन का प्रोसीजर यहाँ क्या है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल अभी अभी हमने जो देखे थे विल बी अवेलेबल फ्रॉम 8/10/2021 से आपका शुरू हो चुका है ऑलरेडी, और इसका लास्ट डेट क्या है 5 नवंबर 2021। ठीक है, इसको आप याद रखिए, नहीं तो आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हो। देन देखिए नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया गया है इंडियन नेशनल्स कैन अप्लाई ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड ऑफ एप्लीकेशन, फॉरेन नेशनल कैन अप्लाई ओनली थ्रू ऑफलाइन मोड। द लास्ट डेट फॉर रिसीविंग एप्लीकेशन इन बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन मोड इज 5 नवंबर 2021, ये दोनों के लिए। ठीक है, नेशनल, इंडियन नेशनल एंड इंटरनेशनल जो भी स्टूडेंट है। देन ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो भी हमने दिखाया था, तो वही लिंक आप यहाँ से जाकर देख सकते हो, नहीं तो वहां से भी आप इसको देख सकते हो। देन इसके अलावा देखिए यहाँ और एक चीज मेंशन किया गया है, पीएचडी एप्लीकेंट्स मस्ट अरेंज फॉर 2 लेटर्स ऑफ रेफरेंस एज वेल, तो आपको 2 रेफरेंस देना पड़ेगा। फॉर दिस पर्पज द नेम ऑफ द रेफरीज अलोंग विद देयर ईमेल एड्रेस आर टू बी प्रोवाइडेड बाय द कैंडिडेट्स एट द ऑनलाइन एप्लीकेशन पोर्टल। द रेफरीज विल बी contacted electronically through an auto generated mail with the request to submit their recommendation online। ठीक है, देन आप यहाँ देख सकते हो आपका जो एप्लीकेशन फी यहाँ मेंशन किया गया है, द एप्लीकेशन फी 500 रुपया फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैंडिडेट के लिए एंड ओबीसी नॉन क्रिमिनल कैंडिडेट के लिए, एंड 250 रुपया रखा गया है एससी एसटी एंड डीएपी कैंडिडेट के लिए। ठीक है, द एप्लीकेशन फी इज वाइव्ड फॉर द कैंडिडेट विद द फॉरेन नेशनल, तो जो भी फॉरेन नेशनल का स्टूडेंट है उनके लिए किसी भी प्रकार का एप्लीकेशन फी देने की जरूरत नहीं है। देन सेपरेट एप्लीकेशन फॉर्म टू बी फील्ड फॉर ईच प्रोग्राम, यदि आप सेपरेट अप्लाई करना चाहते हो अलग अलग सब्जेक्ट में, तो आपको अलग अलग ही अप्लाई करना पड़ेगा। तो ये चीज यहाँ मेंशन किया गया है। बाकी सारे के सारे जैसे मैंने आपको दिखाया आप इसी प्रकार का यहाँ देख सकते हो, और इसका जो लिंक है मैं दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वहां जाकर आप इसको एक बार डाउनलोड करके देख लीजिए यदि आप इंटरेस्टेड हो, और सारे के सारे जो रिक्वायरमेंट जो भी यहाँ बताया गया है यदि ये मैच कर रहा है तो आप यहाँ जरूर अप्लाई कीजिए। तो ये था डिटेल्स। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।